फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। चक्रवात से त्रस्त श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत। एनडीआरएफ की 2 टीमों की तैनाती की गई। बीजेपी में शामिल हुए आप नेता बोले केजरीवाल मेरा फोन भी नहीं उठाते। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए संसद भवन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। टीम भावना से हर काम सफल होता है, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में सुबह 9:30 बजे तक 5.4% मतदान हुआ। यूएस के कैलिफोर्निया में भीषण गोलाबारी, कई लोग घायल, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में दितवाह का असर, चेन्नई समेत कई शहरों में बारिश भी हो रही है। गाजा में सोना भेजेगा पाकिस्तान, इशाक डार बोले हमास को काबू करना हमारा काम नहीं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली सुधार, 7 बजे 270 दर्ज हुआ एक्यूआई। एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 12 वार्डों में आप और बीजेपी की सीधी टक्कर। लुधियाना में शादी समारोह के दौरान 2 गैंगों में गैंगोवार को 2 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के वसंत कुंज में बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर, हिरासत में है ड्राइवर। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज, राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक भारत पहुंचे हैं। वेनेजुएला देश की हवाई सीमा बंद करने के ट्रंप के बयान की उन्होंने निंदा की है। महात्मा ज्योतिबा फुले की बायोपिक में देरी पर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों में आज उपचुनाव हो रहा है। बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के चुनाव आज होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। सोनिया गांधी राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। फिर परिवार संग नंगे पांव राम मंदिर पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बारह वार्डों में आप बीजेपी की टक्कर, दिल्ली एमसीडी उपचुनाव वोटिंग लगातार जारी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज को शादी की बधाई दी है। फिल्म तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, कलेक्शन 30 करोड़ के पार। तेजस्वी यादव 18वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष घोषित। चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान में लगे बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी दोगुनी की है। बिग बॉस के घर से बेघर हुई अशनूर कौर। झूठे आरोपों पर गरजे धनंजय सिंह, कफ सिरप मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। आईपीएल की जगह खेलेंगे पीएसएल, फाफ ड्यूप्लेस ने इस साल आईपीएस से बनाई दूरी। फिक्सिंग मामले में बीसीबी की 8 क्रिकेटरों को नीलामी से बाहर करने की प्रक्रिया। बहुत बड़ा लॉस और सदमा, धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान। मन की बात का 128वां एपिसोड, पीएम मोदी आज देशवासियों से करेंगे सीधा संवाद।
अखिलेश यादव को लगा डर, गायकों से कहा बिहार जैसा गाना मत बना देना। टीम इंडिया ने जेएससीए स्टेडियम में की नेट प्रैक्टिस, बहाया जमकर पसीना। वॉशिंगटन के बाद कैलिफोर्निया में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। भारत अमेरिका का नया रक्षा सौदा, 7,995 करोड़ में 24 सीहॉक हेलीकॉप्टर के लिए 5 साल का सपोर्ट। इमरान खान जिंदा है, पीटीआई सांसद का एक दावा। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तानियों को रेगुलर वीजा देने पर लगाई रोक। भारत दक्षिण अफ्रीका खिलाफ पहला वनडे आज शुरू हुआ। रोहित शर्मा 3 मैच में कर सकते हैं 11 कमाल, निशाने पर है 5 रिकॉर्ड। चेक बाउंस केस में एससी का नया नियम, सुनवाई वही जहां पैसे लेने वालों का बैंक खाता। मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी आज सुरक्षित महसूस कर रहे मौलाना महमूद मदनी ने कहा। अनुपम खेर बने 70 साल की उम्र में फिटनेस फ्रीक, शेयर की जिम से अपनी लेटेस्ट तस्वीरें। दिल्ली में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को कुचला। अगले 2 से 3 दिन A320 विमान की भारत सहित दुनिया भर में उड़ाने पर रोक। कच्चा तेल ले जा रहे रूसी जहाज पर पानी के भीतर ड्रोन से हमला, यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी। चक्रवात के कारण 7 उड़ानें रद्द, ट्रेनें भी कैंसिल, हाई अलर्ट पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ। कड़क एक्शन में सम्राट चौधरी, बिहार के जेलों में पड़ा रेड। दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग, 3 लोगों की मौत। नौकरी बदलते ही नए अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा पीएफ बैलेंस। मेरा दिल भर आया, सुनील शेट्टी ने की जेएमएमओ की तारीफ। गाजा में मरने वालों की संख्या 70,000 के पार। हिरासत में नैनीताल मस्जिद की मौलाना, 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में मिला दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा लिंक। गौरव खन्ना ने लिए गुड न्यूज टीवी के सुपरस्टार को सलमान से मिला ऑफर। संजय दत्त ने लिया महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी जी का आशीर्वाद। फ्लाइट कैंसिल, स्कूल बंद, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। टैरिफ का असर बेअसर, दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी भारत की जीडीपी। ब्लैक सी में रूसी तेल टैंकर पर यूक्रेन ने किया है एक बार फिर हमला। श्रीलंका में दितवाह का कहर, 132 मौतों के बाद राष्ट्रपति ने घोषित की इमरजेंसी। संभल में एक रहस्यमयी बीमारी से 24 बंदरों की मौत। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी, आज कपल के बैलगाड़ी से मारी एंट्री। पाकिस्तान में भारतीय नीलगाय की हत्या, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब हड़ताल के बीच हिंसा, पीआरटीसी के 10 कर्मचारियों पर मामला दर्ज। रांची में जमेगा ओदी का रंग, गिल अय्यर के बिना रोहित विराट पर दमदार। मैक्सिको में शुरू हुआ जेंजी का विद्रोह, पुलिस के साथ हुई झड़प।
मिलिंद और सोनम ने कोलकाता मैराथन में दिखाई झंडी। ध्वजारोहण के बाद 4 दिन में 8.83 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। मौलाना बंदी के बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। आईपीएल रिटेंशन 2026 आरआर छोड़कर डीसी में जाएंगे नीतीश राणा। धर्मेंद्र की मौत के बाद अमिताभ बच्चन ने किया नया ट्वीट, फैंस को हुई चिंता। चुनाव आयोग ने एसआईआर की सीमा बढ़ाई है, यूपी सहित 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर। अब नोएडा में खुलने जा रहा एप्पल का भारत में 5वां स्टोर। श्रीलंका में तबाही के बाद भारत के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान। अब बिना एक्टिव सिम नहीं चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप। सिम हटाए तो सारे ऐप बंद। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ी है। तमिलनाडु पौंडीचेरी तट के पास तेज हुआ साइक्लोन देवार, रेड अलर्ट जारी। मुझे नहीं चाहिए दहेज, यूपी में दूल्हे ने दहेज में मिले 31 लाख रुपए लौटाए। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की मोटी परत की 400 पार के पार। नैनीताल में दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज, तल्ली ताल मस्जिद इमाम से पूछताछ जारी। रामनगर में 3 करोड़ की अघोषित बिक्री पकड़ी गई है, राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। हजरतगंज में 440 करोड़ की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय का प्रोजेक्ट शुरू। संभल गंगा हादसा, एक्सप्रेसवे आग को बता दी कि मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर सपा पर हमला बोला। कानपुर देहात में विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन, बच्चों को खेलों के महत्व की सीख दी गई। बदायूं में बच्चों के विवाद में भाला प्रहार से घायल की मौत। बदायूं में पत्नी ने विष खाकर की आत्महत्या, चचेरी बहन की शादी में जाने की जिद थी। बदायूं में महिला भतीजा बाइक हादसे में महिला की मौत, भतीजा घायल। चंदौली के सैयद राजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुरादाबाद में एसआईआर व जीडीपी पर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने दिया बड़ा बयान। सीतापुर जिला कारागार का मासिक निरीक्षण, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त। उन्नाव में डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। अमरोहा के थाना हसनपुर बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड में 3.45 लाख रुपए वापस। अमरोहा के मंडी धनौरा में खनन माफियाओं को रौद्र प्रदर्शन, प्रशासन बेखबर है। हरदोई के मल्लावा रेस्टोरेंट में युवक युवतियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कौशाम्बी के दारानगर स्कूल के पास विशाल अजगर दिखाई दिया, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। हल्द्वानी में एनआईए ने मौलाना और साथी इलेक्ट्रीशियन को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। ऋषिकेश में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।